नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आपका जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 2025 है, इसका जो दिसंबर 2025 में एग्ज़ाम हुआ था, जो कि आपके 31 दिसंबर से लेकर आपके 7 जनवरी तक के विभिन्न प्रकार की सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हुई थे। तो इसकी जो प्रोविजनल आंसर की है, फाइनली इसको एनटीए के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपनी आंसर की को ओपन करेंगे, प्लस आप अपने क्वेश्चन आंसर को किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उसका जो ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन रेज आप कैसे करेंगे। इसके साथ ही बहुत से अभ्यर्थी का आंसर की ओपन नहीं हो रही है, तो उनको कैसे ओपन करना है वो प्रोसेस देखेंगे। और जो अभ्यर्थी अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो पासवर्ड को कैसे फॉरवर्ड करना है और फिर कैसे आपको लॉगिन करना है, तो पूरी प्रोसेस यहाँ पर हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इसी प्रकार की कोई भी अपडेट आए आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी पहले ध्यान से देख लीजिए आप। तो जो आपकी आंसर की है ये आपकी 14 जनवरी से लिंक आपकी एक्टिव है, और यहाँ पर देखिए 17 जनवरी तक आप इसकी आंसर की को आप चेक कर पाएंगे। और यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उसमें आप अपना ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो लास्ट डेट आपकी 17 जनवरी है, रात्रि की 11:50 तक। और यहाँ पर देखिए बाकी इन्होंने बोला है यहाँ पर नोट सर्टिफाई, यहाँ पर आंसर की चैलेंज सेम, यहाँ पर पेइंग द प्रोसेसिंग फीस आपको 200 रुपये यहाँ पर आपको क्वेश्चन की यहाँ पर पे करनी होगी। तो ये तो रही नोटिस। अब चलिए इसको आपको अपने मोबाइल से कैसे चेक करना है, चलिए वो प्रोसेस और आपको हम दिखा देते हैं। और यहाँ पर पूरा इन्होंने ओवरव्यू भी दिया। चलिए इसको छोड़ते हैं, चलिए लिंक पर चलते हैं कैसे आपको इसकी लिंक को ओपन करना है। तो आंसर की को चेक करने के लिए आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र को ओपन कीजिए, या लैपटॉप है पीसी यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आपका जो क्रोम ब्राउज़र है उसको आप ओपन कीजिए, और आपको टाइप करना है क्या, NTA और UGCNET नेट, और सिंपल आप सर्च पर क्लिक यहाँ से कर देंगे। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं आपको इस प्रकार का जो तिरंगा आपका झंडा दिख रहा होगा और UGC नेट लिखा है, तो इसी वाली लिंक पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको लेटेस्ट न्यूज आंसर की चैलेंज आपको इस प्रकार का दिख रहा होगा। तो इसके ऊपर आपको जो ब्लू कलर की लिंक आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। अब वीडियो को ध्यान से देखिए आपको, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपको ना हो। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे ऊपर जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो आपको आंसर की दिखेगी। यहाँ पर देखिए आपको जो आंसर की चैलेंज आपको दिख रहा है, तो इसी लिंक पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको एक रेड कलर का आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आंसर की चैलेंज फॉर UGC नेट दिसंबर 2025। तो इसी लिंक पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब हो सकता है कि आपको इस प्रकार की एरर की समस्या हो, तो आप क्या कीजिए, पेज को रिफ्रेश कीजिए और दोबारा से ट्राई कीजिए। चलिए आपको हम नेक्स्ट प्रोसेस आपको और दिखा देते हैं। तो इस प्रकार की आपको समस्या आ सकती है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप यहाँ पर इसको दोबारा से यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे आप चाहें तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं इस प्रकार का आपका पेज आपका ओपन यहाँ से हो जाएगा। तो यदि मोबाइल से आप इसको ओपन कर रहे हैं, तो आप यदि क्रोम ब्राउज़र या कोई और ब्राउज़र यूज कर रहे हैं तो इसको पहले आपको डेस्कटॉप मोड पे यहाँ पर कर लेना है, ताकि आपको एकदम और प्रॉपर अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखे। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज पूरा ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, आपने जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था, या आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर भी लिखा होगा, और आपका रोल नंबर भी लिखा होगा। तो जो एप्लीकेशन नंबर है जो आपने फॉर्म फिल किया था, वही वाला एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपका जो पासवर्ड था वो पासवर्ड आपको फिल करना है। अब जो अभ्यर्थी पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसको पासवर्ड को कैसे फॉरवर्ड करना है, तो चलिए वो प्रोसेस और आपको हम दिखा देते हैं। तो जो फॉरवर्ड प्रोफाइल पासवर्ड का आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये वाली लिंक पर आपको सिंपल से यहाँ से आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए पासवर्ड फॉरवर्ड करने के लिए 3 आपको ऑप्शन दिख रहा है। एक आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देकर आप पासवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक दूसरा है आपको यूजिंग वेरिफिकेशन कोड आपका सेंड टेक्स्ट मैसेज, SMS आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर उस पर एक मैसेज आएगा और ईमेल पर आएगा, तो उसके माध्यम से, या आपका जो रजिस्टर ईमेल आईडी है उस पर एक मैसेज आएगा। तो जिस भी माध्यम से आप चाहते हैं, जैसे आपका सेकंड ऑप्शन हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं, जैसे आपका मोबाइल नंबर है उसके बाद आपको कंटिन्यू पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब वीडियो को थोड़ा सा धैर्य के साथ देखते जाइए। तो इस प्रकार का देखिएगा आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर 2025 रहेगा, आपको एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, और आपको जो कैप्चा दिया है इस कैप्चा को फिल करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। तो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक मैसेज जाएगा, उसमें आपका पासवर्ड लिखा रहेगा। तो इसी प्रकार से आप एप्लीकेशन नंबर को भी फॉरवर्ड कर सकते थे, आप भूल चुके हैं। तो चलिए इसको फिल करके आपको डैशबोर्ड लॉगिन करके आपको प्रोसेस पूरी दिखा देते हैं। तो इसके बाद आपका इस प्रकार का डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा नीचे को आएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एक व्यू क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, यहाँ पर जो भी आपने सब्जेक्ट दिया है, एग्जाम दिया, उसी सब्जेक्ट का दिखेगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जैसे इकोनॉमिक्स का ओपन की है, लेकिन सभी सब्जेक्ट का बिल्कुल सेम यहाँ पर प्रोसेस रहने वाला, तो इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। और एक आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा है व्यू चैलेंज आंसर की। तो सबसे पहले तो आप अपना क्वेश्चन पेपर को देखिए,
कि आपने कौन सा आंसर टिक किया है और कौन सा आंसर सही है। तो जो व्यू क्वेश्चन पेपर दिया गया है इस पर आपको क्लिक यहाँ से एक बार कर देना है। तो इस वाली लिंक पर क्लिक करना है, आपका ये ओपन नहीं होगा। इस वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर टिक करना है। तो इस प्रकार से आपको लिंक पर रीडायरेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो ओके दिया गया है इस ओके पर ही क्लिक करना है, तभी आपका क्वेश्चन पेपर ओपन होगा। अब मान लीजिए यदि आप मोबाइल से ओपन कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको इस प्रकार का एक मैसेज दिखे, पॉपअप ब्लॉक्ड। तो आपको इसको कैंसिल नहीं करना, आपको जो भी ऑलवेज शो दिया गया है इस ऑलवेज शो पर ही क्लिक करना है, तभी आपकी आंसर की ओपन होगी, अन्यथा आपकी ओपन नहीं होगी। आपको मैं यहाँ पर लाइव दिखा दी थी, आपकी ओपन हो चुकी है। तो इस प्रकार से पूरी आंसर की आपकी ओपन हो जाएगी। इसको यहाँ पर देखिए, अब आपका जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन दिया गया है कि इसका ये आपके विकल्प है, यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको ये चूज आंसर यहाँ पर 3 है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का ये आंसर यहाँ पर है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा और आपने कौन सा आंसर लगाया सब अभी ये दिया गया है। यहाँ पर देखिए जो भी आपने आंसर लगाया है वो आपको यहाँ पर दिएगा। और ध्यान से देखिए एक आपको क्वेश्चन आईडी भी आपको दिख रही हुई। तो ये आपकी क्वेश्चन आईडी, इसका आपको आगे क्या यूज होगा, तो जब ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो उस टाइम आपको फिर यहाँ पर इसका यूज होगा। तो इस प्रकार से आप अपना पूरा क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर आप देख लीजिए और इसको आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड आपको कैसे करना है, सबसे ऊपर ही देखिए जब आप आपकी अपनी आंसर की ओपन करते हो तो प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है, इस प्रिंट पर क्लिक करके अपनी आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। और मान लीजिए यहाँ से प्रिंट नहीं होती है आपकी, तो आपको हम दूसरा तरीका और बता देते हैं। जैसे आपका ये मोबाइल है, मोबाइल में आपका जो 3 डॉट आपको दिख रहा है इस प्रकार का 3 डॉट दिखेगा। यहाँ पर आपको एक शेयर का ऑप्शन दिया गया है, शेयर पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे आप शेयर पर क्लिक करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस प्रिंट पर क्लिक करके आपकी PDF को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो रहा क्वेश्चन पेपर आपको चेक करने का। अब चलिए इसकी आंसर की को ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है वो आपको और दिखा देते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला है, व्यू या चैलेंज आंसर की। तो इस पर आपको क्लिक करना है, जो ये वाली लिंक दी गई यहाँ पर अपनी आंसर की को और इसके ऑब्जेक्शन को चैलेंज कर सकती है। तो इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको क्वेश्चन दिखेगा और ये आपके क्वेश्चन आईडी है और यहाँ पर जो NTA ने सही आंसर दिया है तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे इन्होंने तीसरा आंसर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ये है, इसका ये आंसर है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ये आंसर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देंगे। और आपको यदि किसी प्रकार के क्वेश्चन में कोई डाउट है आपको तो यहाँ पर देखिए आपको ये आंसर इसका जैसे इन्होंने आंसर यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर इन्होंने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए ये तीसरा दिया है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर। और लेकिन यदि आप इसमें चैलेंज करना चाहते हो इसका और आंसर आपके अनुसार कुछ और हो सकता है, जैसे पहला हो सकता है दूसरा हो सकता है, तो इस प्रकार से इसको आप टिक करेंगे फॉर एग्जाम्पल के लिए। इसी प्रकार से जितने क्वेश्चन को यहाँ पर लगाना चाहते हो ऑब्जेक्शन तो उनको लगा सकते हो। उसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पर चले जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है सेव एंड योर क्लेम्स। तो इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद अपनी जो फीस है इसको पेमेंट आपको कराना होगा तो आपको ऑब्जेक्शन यहाँ पर लग जाएगा। लेकिन आप सभी से पहले एक रिक्वेस्ट है, पहले आप अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप चाहते हो दूसरा मोबाइल का यूज कर सकते हैं कि एक में आप क्वेश्चन पेपर को ओपन कर लीजिए और एक में अपने यहाँ पर आंसर को मिला लीजिए और अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पहले देख लीजिए कि इसका आंसर सही क्या होना चाहिए और फिर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। और ऑब्जेक्शन में आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर अपना साक्ष्य देंगे, सोर्स देंगे, तो वो आपका सोर्स ऐसा होना चाहिए या तो कोई गवर्नमेंट की किताब हो या कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट हो। ऐसा ना हो कि आपने गूगल से निकाला और लगा दिया, तो इस प्रकार का आपको नहीं करना, नहीं तो आपका आंसर चेंज नहीं होगा। या तो कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट हो जिसमें आपने सभी देखा होगा, जैसे आपका जो डोमेन का एक्सटेंशन होता है .gov इस प्रकार से हो, .gov.in हो तो भी आपका वेबसाइट चल जाएगी, या .nic.in हो तो ये भी आपकी चल जाएगी, या आपका edu.nic.in हो। इस प्रकार का जो भी है ये गवर्नमेंट वाली वेबसाइट, इनका भी सोर्स आपका चल जाएगा यदि क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई यहाँ पर आपको आपत्ति है। तो इस प्रकार से अपने यहाँ पर पूरी प्रोसेस को आप देख पाएंगे। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस को यहाँ पर आप देख सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और फिर भी आपको आंसर की देखने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। और आप क्या कीजिए, यदि आपको समस्या आ रही है तो आप मोबाइल का ब्राउजर है जो अलग अलग ब्राउजर को भी चेंज करके ट्राई कर सकते हैं, तो आपका आंसर की ओपन हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।